एक ध्यानी मौन जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करता था। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते देखते। एक दिन उन्होंने लकड़हारे को रोक कर कहा, सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुट पाती, तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ चंदन के वृक्ष के जंगल हैं, एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वो जंगल को जान सकता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ी काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे, इसे क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? मांगने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि कुछ नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा ही क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इससे पहले, एक बार प्रयोग किया जाता है। साधु की बात पर विश्वास करके वह आगे गया। जब वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों पर सिर रख दिया, कहा, मुझे क्षमा करना, मैं संदेह करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जान सकता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था, हम यही की जलाऊ लकड़ियाँ काट काट कर जिंदगी बिताते रहे। कभी ना सोचा कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कितना अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ, जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत नहीं पड़ती, बाजार में भी उसकी कीमत मिल जाती है। ऐसे ही उसके दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में 1 दिन जंगल आता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और बाजार में उन्हें बेच देता। एक दिन जब वो लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था, तब उस साधु ने उसे रोक कर कहा, तब से चंदन की लकड़ियाँ काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। चंदन के आगे जाओ तो चांदी की खदान है, लकड़ियाँ वकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वह भागा। वहाँ जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। मैं खुशी से उछलने लगा। अब तो 4-5 महीने एक बार आता और चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो जंगल चांदी लेने जा रहा था, तब वो साधु उसी पेड़ के नीचे फिर से बैठा मिला। साधु ने लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ आगे बढ़ा तो देखा कि वहाँ सचमुच ही सोने की खदानें हैं। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी ही बदल सकता था। दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी को कुछ देर के लिए रोकते हैं। दोस्तों, इस लकड़हारे की तरह हमारी ज़िंदगी में भी एक सोने की खदान है जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ज़रूरत है तो उसे पहचानने की, उसे निखारने की। और हमारे लिए वो सोने की खान है हमारा माइंड, हमारा नॉलेज। और इससे भी कीमती हमारी ज़िंदगी में कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन हमारी नॉलेज निखरती है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने से। लेकिन आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, खरीद के लाएं और उसे पढ़ने के लिए टाइम निकालें। पर हम बुक्स खरीद लाते हैं और ऐसे ही पड़ी रहती। हमारे पास टाइम नहीं होता उन्हें अलग से पढ़ने का। सोने की खदान का पता चलने के बाद लकड़हारा एक बार जंगल आता है, सोना ले जाता है और साल भर आने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजरने लगी थी। कुछ साल गुजर जाने के बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था, तो उसे फिर से वो ज्ञानी मौन मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मौन ने लकड़हारे को सोने की खान की तरफ जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुझे खुद से अपने मन में सवाल नहीं उठते, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे सवाल ही नहीं आया कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी जीत रही होगी। साधु ने कहा, सोने की खदान के आगे तुझे वहाँ हीरो की खदान मिलेगी। जब वो लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वहाँ सचमुच हीरे की खदानें थी। लकड़हारा एक बार जंगल आता, हीरे ले जाता और कई साल बाद जंगल आता। समय के साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था। उसी पेड़ के नीचे फिर से वही ध्यानी साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, हीरो में ही रुक गया। अब लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई थी, बड़ा धनी भी हो गया था, महल खड़े कर लिए थे। कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो,
अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह भी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वो हीरे नहीं भर रहा, उसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा और बहुमूल्य कुछ मिल गया होगा, ये निश्चिंत होकर यहाँ बैठा रहता है। तुझे यह भी विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनकर वह सेठ रोने लगता है। ध्यानी मोहन के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ कि जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए। उसके पास जरूर कुछ, इन हीरो से बड़ा जरूर कुछ होगा। मेरे मन में यह ख्याल नहीं आया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर मेरे मन में यह कभी ख्याल नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास में कौन सा वह धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर और ध्यानी मोहन उससे कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उसका नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव होता है तो उसे पकड़कर मत रहो। देखो, हो सकता है कि तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन उन्हें भी मत पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। ये ध्यान रखना कि जबरदस्ती किसी भी अनुभव, किसी भी विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा तब कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब ना दृष्टि बचेगा और ना ही दृष्टा, केवल शून्य होगा और उस शून्य में जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज तो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए, घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, यदि आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है, ध्यान बार बार भटकता है, तो कुकू एफएम पर 11 दिनों के लिए एक कोर्स है, पावर ऑफ मेडिटेशन के नाम से। आप इसे भी सुन सकते हैं। ये माइंड सेट करने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।